देखो, एक बाजू वाला आ गया पट्ठा, नक्शबंदी साहब बहुत बोल रहे हैं आप, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है। चलो एक काम करेंगे नक्शबंदी साहब, फूलबाग के कब्रिस्तान को जाएंगे, तुम सब्बल लाओ, मैं फोड़ा लाता हूँ, एक खबर खोदेंगे, कौन निकलता देख लेंगे, टेंशन खत्म। तुम इतने चीखा मार, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है। अपना सुन पट्ठा भी जोश में आगा, चल रहे चल बोला, गया सब्बल लाया, उन्हें फोड़ा लाया, दोनों मिलके खोदे, खोदे तो अंदर से हड्डियां निकले। हे नक्शबंदी साहब, उड़ रहा है, हड्डियां है हड्डियां, जिंदा है जिंदा है जिंदा है, चल रहा है, हड्डियां है, कहाँ है जिंदा। अब आप भी शौक हो गए नहीं? हुए तो हुए, बोलो ईमानदारी से, यही छे सुन्नी, यही भोलापन है सुन्नी का। अरे हाँ यार, वो सही भी हड्डियां निकले ना, इन्होंने इतना चिल्ला चिल्ला के बोले जब से जिंदा है, हड्डियां 3 महीने का मुर्दा है, 3 महीने में हड्डियां निकल गए हैं, कब के की क्या की ला के 600 साल पुराने बुजुर्ग जिंदा जिंदा है। नक्शबंदी साहब का मामला भी अगलम बगलम दिख रहा भाई। बाजू वाला चलो, सबको बोला चलो, तो आधी टॉपिक हुई है, अब आधी सुन लेंगे इंशाल्लाह। अब कोई भी नहीं जाना, पूरी सुने तक। हाँ, सुभान अल्लाह, पूरी सुनो। अब खबर खोदे तो हड्डियां कहीं को निकलते, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कहता। ये बाजू वाले हौले मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते, नक्शबंदी साहब अपनी तरफ से डालते रहते। बोले हौले तू पूरी तकरीर कभी सुनाई चिना ना रहे दीवाने, वो अपने पट्टे बीच बीच में के थोड़ा थोड़ा निकाल के डालते हैं, वही सुन लेके पुकारा कर लेता, चीखा मार लेता, क्या क्या की कर लेते रहता हौला। नहीं नहीं, अंदर से आवाज़ा निकालता, भरभरा लट्ठू। बात पूरी सुना तो तेको मालूम होता, खुदा की कसम हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं, वही कहते हैं जो मदीने वाला नबी कहता है, वही कहते हैं जो कुरान हदीस इस्लाम कहता है। अब सुनिए, ये तो आधी बात हो गई, जिंदा है, मगर खोदे तो फिर मुर्दा कहीं को निकल रहा। अब ये कॉन्सेप्ट ये भी समझ जाइए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर इंसान के 2 जिस्म बनाए। कितने? जोर से बोलो। 2 जिस्म। एक जिस्म अल्लाह ने दे के दुनिया में भेज दिया, ये जिस्म हमारा, इस जिस्म को कहते हैं जिस्मे कसीफ। क्या कहते हैं बोलो? याद रख लो, कल बैटिंग करने काम में आता। उन्हें सब्बल लाता नहीं, फोड़ा लाता नहीं, अपन काम पहचान दे सकते उसका। जिस्मे कसीफ, ये जो जिस्म है हमारा, ये जिस्मे कसीफ है, जिस्मे कसीफ। अल्लाह ने ऐसा ही हू बहू, सेम टू सेम, एज इट इज हमारा एक और जिस्म बना के रखा हुआ है ऊपर, ऊपर है अल्लाह के पास, उसका नाम है जिस्मे लतीफ। क्या है बोलो? हू बहू ऐसी चाहे आप जैसे है ना, वही सी चाहे उन्हें भी, एज इट इज, कोई फर्क नहीं है। रसूल अल्लाह ने फरमाया उसका नाम है जिस्मे लतीफ, और इसका नाम है जिस्मे। अब ये जिस्मे लतीफ जिस्मे कसीफ में क्या फर्क है, ये भी सुन लीजिए। जिस्मे कसीफ से पसीना निकलता, बदबू आती। जिस्मे कसीफ से बलगम निकलता, जिस्मे कसीफ पे मच्छर बैठता, जिस्मे कसीफ पे मक्खी बैठती, जिस्मे कसीफ को एक मर्तबा काट दो, पूरी दुनिया मिलके फिर इसको नहीं जुड़ा सकती, जुड़ा सकती। वैसा बोले तो गर्दाना काट दे रहे हैं आजकल, हैदराबाद में फुल चल रहे हैं मर्डरा। नहीं, उस्मानिया दवाखाने लग गए, चल वहां पे, चल बे चल, आइंदा से नहीं करना। हाँ चल। एक मर्तबा हाथ कट गया तो फिर उसको कोई भी जोड़, एक मर्तबा अगर पैर जिस्म से जुदा हो जाए तो फिर उसको कोई भी जोड़ नहीं सकते, एक मर्तबा गर्दन कट गई तो फिर उसको कोई भी जोड़। ये जिस्म कसीफ है, और जिस्म कसीफ का साया पड़ता, छाऊं। आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस्म लतीफ
बड़ा खुशबूदार होता है। अभी हुजूर जिस्म लतीफ़ की तारीफ कर ही रहे थे, सहाबी ने हाथ जोड़ के पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या आपके रब ने आपके भी दो जिस्म बनाए? हाय 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 हाय, कुर्बान जाओ नौजवानों उस सहाबी पर, पूछ के मसला हल कर दिए। तो सहाबी के पूछने पर मेरे मुस्तफा ने फरमाया, नहीं नहीं सहाबी, मेरे रब ने मेरा सिर्फ एक ही जिस्म बनाया है, और वो जिस्म जिस्म लतीफ है। अल्लाह ने मेरा जिस्म कसीफ नहीं बनाया, क्योंकि जिस्म कसीफ में ऐब है। अल्लाह ने मुझे हर ऐब से पाक करके पैदा किया। नारे गौस, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, शाने दक्कन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कहा मेरे रब ने मेरा सिर्फ जिस्म लतीफ बनाया है, जिस्म कसीफ में ऐब है, और मेरे रब ने मुझे हर ऐब से पाक करके पैदा किया। इसीलिए हुजूर के जिस्म अक़दस पे मच्छर नहीं बैठता था, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले थे। हुजूर के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले थे। हुजूर का साया नहीं पड़ता था, हुजूर का साया, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बलगम नहीं आता था, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले थे। हुजूर को पसीना तो निकलता था, मगर उसमें खुशबू आती थी, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब फरमा दे, 8-8 दिन तक वहां से खुशबू महका करती थी, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले थे। ये सारी खूबियां जिस्म लतीफ की है। तो अब यहां से रूह निकल जाती है, यहां से रूह, तो आप जो डोले में लेके जा रहे हैं ना, वो जिस्म कसीफ है। आप जो खबर में दफन कर रहे हैं ना, वो जिस्म लतीफ है। मुसलमान इसको जमीन में गला देते हैं, हिंदू इसे जला देते हैं, ईसाई इसे सड़ा देते हैं। ईसाई अपने जिस्मों को सड़ा देते हैं, हिंदू अपने जिस्मों को जला देते हैं, मुसलमान अपने जिस्मों को गला देते हैं जमीन में डालकर। हर एक का कॉन्सेप्ट अलग है। तो अब जिसमें कसीफ से रूह निकल गई, सब्बल ले जाके ने बाजू वाला खोदा तो जो हड्डियां निकले ना, वो जिसमें कसीफ है। वो क्या है? वो जिसमें कसीफ है। ये जो रूह निकाली जाती है, तो जिसमें कसीफ में वापस नहीं डाली जाती, वो जिसमें लतीफ में डाली जाती है। कहां डाली जाती है? जिसमें लतीफ में डाल के वो जिसमें लतीफ को खबर में बिठा दिया जाता, खबर में रख दिया जाता, जिसमें लतीफ के साथ खबर में रखते। तो फिर आप पूछेंगे, फिर मौलाना खोदे तो फिर वो जिस्म नहीं दिखाना? जिसमें लतीफ नहीं दिखता, जिसमें लतीफ नहीं दिखता। जैसे फरिश्ते छुपे हुए हैं, जैसे जिन्नात छुपे हुए हैं, उसी तरह अल्लाह ने खबरों में जिस्म लतीफ को भी जाहिर होने से महफूज कर दिया। क्योंकि अगर जिस्म लतीफ दिख गया तो फिर नमाज कोई भी नहीं छोड़ता। अम्मा इतनी खतरनाक पिटाई हो रही, नक्को रे भाई, पढ़ लेना अच्छा है बोलता हूं। इसीलिए अल्लाह ताला क्या करे, जिस्म लतीफ को छुपा के रख दिए। अब एक और मिसाल देता हूं समझाने के वास्ते, जरा अच्छा आसानी से जो है अंदर बात उतर जाना, इसलिए समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक साहब जंगल को गए, शेर आया, खून चूस लिया, गीदड़ आया, चमड़ी खा लिया, कुत्ता आया, कुछ खा लिया, उन्हें आया, कुछ खा लिया, इन्हें आया, कुछ खा लिया। उन्होंने थे बड़े खतरनाक। अजाब कहाँ होना? शेर के पेट में, गीदड़ के पेट में। उनकी तो बॉडी है ही नहीं ना जी, उनकी तो बॉडी है ही नहीं। कश्ती से एक साहब सफर कर रहे हैं हैदराबाद टू दुबई, विशाखापट्टनम के समंदर से बैठे कश्ती में दुबई को जा रहे, रास्ते में इंतकाल हो गया। 15 दिन तक तो बॉडी कश्ती में सड़ाएंगे नहीं। हुक्म शरीयत क्या है? नमाज जनाजा कश्ती में पढ़ो,
रस्सियां बन के पानी में छोड़ दो, इधर से एक मछली आई, नाक ले ली, उन्हें आई, आंख ले ली, उन्हें आई, उंगली खा ली, उन्हें आई, पेट खा लिया, उन्हें आई, ये खा लिया। अजाब कहां होना? मछली के पेट में। उन्हें बोलेंगे अल्लाह इतने खतरनाक को भेजा यहां पे। अजाब मछली के पेट में नहीं होता, वो तो जिसमें कसीफ है उसका काम खत्म। अब रूह जिसमें लतीफ में मुंतकिल की जाती है, हिसाब किताब जिसमें लतीफ पे होता है। हिसाब किताब किस पे होता? जिसमें लतीफ पे होता। अब सुनो पावर की बात, अजमत की बात, बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। जिसमें लतीफ इतना पावर वाला है, सबका इतना पावर वाला है। यहां है ने चंद्रायन गुट्टा फूलबाग में, इसको अगर अमेरिका को पहुंचना है 1 सेकंड लगता, इतना पावर वाला है ने। इसलिए हम लोग बोलते अल मदद या गौसे आजम। ये हौला मसले को समझा ही नहीं, इसलिए चीर 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 पुकारा पागल। जिसमें लतीफ पावर वाला है, उन्हें अगर चाहा जिस्म लतीफ तो बगदाद शरीफ से हैदराबाद 1 सेकंड के अंदर पहुंच सकता है। यह है जिसमें लतीफ का पावर, पहुंच भी सकता। उसकी समात का यह आलम है जिसमें लतीफ का, कि अगर कोई हैदराबाद से कहे या नबी सलाम अलैका, तो मदीने में रसूल अल्लाह अपनी मज़ार अक़दस में हैदराबाद के गुलाम के सलाम की आवाज़ बनफ्से नफीस खुद सुनते हैं, क्योंकि हुजूर जिसमें लतीफ़ के साथ हैं। यह है जिसमें लतीफ़ का पावर। समझे ही नहीं, मालूम ही नहीं है दीवानों को मजहब क्या चीज़ है, इस्लाम क्या चीज़ है। भांटे बातें करते रहते खाली। एक साहब में पूछे, वो माइक की आवाज हमारे घर तक नहीं आ रही थी, मदीने को जाती क्या? बोला हौले, वो माइक तेरे वास्ते लगाए रे, मदीने वाले वास्ते नहीं लगाए। माइक तेरे वास्ते लगाए, फिर भी तू बदनसीब है, तेरे घर तक आवाज नहीं आ रही। मगर मेरे मुस्तफा को सुनाने के लिए माइक की जरूरत नहीं है। मैं तो नमाज में जब पढ़ता हूं, मेरे बाजू बैठने वाला दूसरा नमाजी नहीं सुनता, मगर आमिना का लाल कब्र में लेटकर सुन लेता। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन समझाए इन जाहिलों को? बस निकल गए जाहिलों की तरह। बुजुर्गों पे एतराज, आंखों पे एतराज। जिसमें लतीफ की ये शान है, लम्हों में पहुंच भी सकता है, करोड़ों मील दूर की आवाज सुन भी सकता है। इसीलिए हम अल मदद या गौसे आजम कहते हैं। गौसे पाक जिसमें लतीफ के साथ खबर में है, सुनते भी हैं और अगर इरादा फरमाए तो पहुंचते भी हैं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने क्या खूब कहा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सरकार आते हैं, कभी किसी के ख्वाबों में आते हैं, कभी किसी की महफिलों में आते हैं, कभी किसी के घर में आते हैं। मोहब्बत तो करो कभी सरकार से। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा हर उम्मती की खबर में दिखाया जाएगा। दिखा के पूछेंगे हाजर रजुल, ये अज़ाते अक़दस, ये मर्दे कामिल के बारे में बता क्या कहता था। मा कुंता तक़ुलु फी हाजर रजुल। हर खबर में आका का जलवा दिखाया जाएगा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। तो अब सुनिए, जिसमें लतीफ पावर वाला, काफिर को भी दिया गया जिसमें लतीफ खबर में, मुसलमान को भी दिया गया, गुनेगार को भी दिया गया, सियाकार बदकार को दिया गया। जिस्म तो पावर वाला है, मगर रूह गुनाहगार की है, सियाकार की है, काफिर की है, बदकार की है, शराबी की है, जानी की है, जुआड़ी की है, कबाबी की है, पापी की है। मदरसे के नाम पे ज़कात के पैसे ला ला के लूट लूट के ज़कात का माल खुद खा गया। इतना खतरनाक है। तो ऐसे पापियों की रूह जब जिसमें लतीफ में डाली जाएंगी
तो वो रूह की कसाफत और गलाजत की वजह से वो जिस्मे लतीफ़ का पावर कमज़ोर हो जाएगा। खामोश खबर में बैठ जाएगा वो जिस्मे लतीफ़, खामोश खबर में बैठ जाएगा, उसकी वो सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी। मिसाल दे रहा हूँ समझाने, इनोवा कार है, यहाँ से लेके निकले तो कश्मीर तक चलती उन्हें, बोलो जी चलती नहीं चलती? शर्त है डीजल डालना, गैस का तेल डाले तो चंद्रयान गुट्टे के बाहर भी नहीं जाती, नहीं चंद्रयान गुट्टे के बाहर भी नहीं जाती। हालांकि गाड़ी तो पावर वाली है मगर डीजल खराब है, फ्यूल खराब है, फ्यूल की वजह से, गैस के तेल की वजह से अब वो गाड़ी की पूरी पावर, पूरी सलाहियत, पूरी काबिलियत मुर्दा हो गई। इसी तरह जिसमें लतीफ तो पावर वाला है मगर जो रूह डाले वो खराब है, तो जिसमें लतीफ कमजोर होकर बैठ जाएगा। लेकिन जब जिसमें लतीफ भी पावर वाला और रूह भी अल्लाह वाली, जिसमें लतीफ भी पावर वाला, रूह बगदाद वाले की हो जाए, जिसमें लतीफ पावर वाला रूह अजमेर वाले की हो जाए, जिसमें लतीफ पावर वाला रूह बाबा शरफुद्दीन की हो जाए, तो अब क्या होता है, वो रूह भी पावर वाली, वो जिस्म भी पावर वाला, जब दोनों मिल जाए, गुलाम आवाज दे, तो बगदाद से गौसे आजम की रूह आती है, अजमेर से गरीब नवाज की आती है, और यहां से बाबा शरफुद्दीन की रूह आ जाती है। जिंदाबाद। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझना, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। किसी भी आप मकतब फिक्र के मौलाना साहब से पूछ लीजिए, जरूरी नहीं है सुन्नियों से पूछना। कल जाके पूछिए, अहमद नक्शबंदी साहब ने कहा है कि अल्लाह ने दो जिस्म बनाए हैं, एक जिस्म लतीफ है और एक जिस्म कसीफ है। यह क्या कॉन्सेप्ट सही है? आपको पूरी दास्तान मिल जाएगी, दीन समझ में आएगा आपको। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती मुझ पे दरूद पढ़ता है तो हर पीर और जुमेरात उसका दरूद मुझ पे पहुंचाया जाता है। फिर एक हदीस में क्या है, रसूल अल्लाह फरमाए, जब मेरा उम्मती मुझ पे दरूद पढ़ता है बनफ्से नफीस, मैं खुद उसके दरूद को सुनता हूं। जब हम ये दो हदीसें पढ़े, सरकार सैयद शाह ताहिर रज़वी उल क़ादरी सदरुश शुयूख जामे निज़ामिया, हमारे उस्ताद मोहतरम, हम उनसे पूछने लगे, हजरत ये दोनों हदीसें आपस में एक दूसरे से टकरा रही। एक हदीस में हुजूर बोल रहे हैं पीर और जुमेरात को दरूद पहुंचता, एक हदीस में हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं खुद दरूद सुनता हूं। अगर पहुंचता है तो सुनते कैसा, अगर सुनते हैं तो पहुंचता क्यों है? ये दोनों हदीसें आपस में एक दूसरे से टकरा रही। तो हजरत क़िबला मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाने लगे, कहा बच्चों, जो दरूद तुम चलते फिरते पढ़ते हो ना, गाड़ी चलाते चलाते दरूद पढ़ रहे हो, दुकान पे बैठे बैठे दरूद पढ़ रहे हो, दोस्तों के दरमियान में खड़े खड़े दरूद पढ़ रहे हो, वलीमे की दावत में बैठे बैठे दरूद पढ़ रहे हो, फरमाते हैं ये दरूद हुजूर सुनते नहीं है, ये पहुंचाया जाता है। लेकिन जब तुम मस्जिद में बैठे हो या घर में मुसल्ला बिछा के बैठे हो या तन्हाई में बैठे हो, तवज्जह इला रसूल किए हुए हो, सरकार की तरफ मुतवज्जे हो गए हो और अब दरूद पढ़ रहे हो, तो ये दरूद पहुंचाया नहीं जाता, ये आमिना का लाल खुद सुनता है। ये होती है जिस्मे लतीफ की शान, जिस्मे लतीफ का पावर। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते मसलों को समझो। दीन समझ का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है, बेअदबी का नाम दीन नहीं है, गुस्ताखी का नाम दीन नहीं है, शरारतों का नाम दीन नहीं है, बुजुर्गों पे एतराज़ करने का नाम दीन नहीं है, औलिया अल्लाह की इनकार करने का नाम दीन नहीं है, नबी की अजमत को झुटलाने का नाम दीन नहीं है। मानने का नाम दीन है, समझने का नाम दीन है, औलिया अल्लाह, उलमा, सुलहा की सोहबतों में बैठने का नाम